पहला क्वेश्चन क्या बोला, पहला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो बताइए आनंद मठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो बताइए भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो ये कहते विनोबा भावे ने। तो का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है अरविंद घोष। कौन है, अरविंद घोष। तीन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी यानी कि 1984 में स्थापित हुई थी, कि प्रवर्तक थे, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे आपका सर विलियम जोन्स। कौन थे, सर विलियम जोन्स। चार का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो बताइए किसके अनुसार गठित की गई, तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो छह का आंसर बी हो जाएगा। हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो बताइए कहाँ से संकलित है, तो ये है आपका आनंद मठ से। कहाँ से, आनंद मठ से। तो सात का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ना, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित। तो बताइए किस संवत पर आधारित है, तो ये है आपका शक संवत पर आधारित है। कौन संवत पर, शक संवत पर आधारित है। आठ का क्या हो जाएगा, आठ का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है, यानी कि वास्तुविद कौन है इसका। तो नौ का क्या आंसर हो जाएगा, नौ का है आपका एडवर्ड लुटियंस। कौन है, एडवर्ड लुटियंस। तो नौ का आंसर क्या हो जाएगा, नौ का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो बताइए कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, तो ये है आपका कपाल कुंडला। क्या है, इसकी नहीं है। बाकी चित्रा हो गया, द कोड डांसर हो गया, चित्रगंधा हो गया, सब किसका कृति थी, रविन्द्रनाथ टैगोर का। दस का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। तो बताइए किस माध्यम से किया गया, तो ये किया गया था आपका 1892 का परिषद अधिनियम, यानी कि 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर बी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के किस गवर्नर है ना, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हुआ था रीडिंग। कौन, रीडिंग। तो 12 का डी हो जाएगा। नई शहर दिल्ली की रूपांतरण है ना, रूपांकन में कौन शामिल था। तो बताइए कौन शामिल था, तो ये शामिल था आपका एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। यानी कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो बताइए, तो 14 का आंसर एनी बेसेंट। किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। तो 14 का सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। बताइए किसने तैयार किया था, तो ये किया था आपका मैडम भीकाजी कामा। तो 15 क्या आंसर हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो ये है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। चित्र उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, तो चित्र जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो 17 का सी हो जाएगा। प्रेम पचीसी के रचनाकार है, तो प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, तो ये है आपका प्रेमचंद्र। कौन है, प्रेमचंद्र। 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है। बताइए क्षुदित पाषाण रचयिता कौन है, तो ये है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 19 का सी हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक यानी कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है, यानी इसके बताइए रचयिता कौन है, तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू। कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो 20 का ए हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना कहाँ पर की गई, तो बताइए कहाँ पर की गई सबसे पहले जनगणना, ये कोलकाता में की। कहाँ पर की, कोलकाता में। तो 21 का सी हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, बताइए किसने शुरू किया गया, तो ये शुरू किया था आपका जेम्स सिक्की ने। किसने, जेम्स सिक्की ने। 22 का डी हो जाएगा। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए कौन थे इसके लेखक, तो ये थे आपका राम मनोहर लोहिया। तो 23 का बी हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो बताइए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो ये है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 24 का ए हो जाएगा आंसर। निम्न में से किसे इस्पात का चौकाट है यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई, बताइए किसे दी गई, तो ये दी गई थी आपका भारतीय नागरिक सेवा को। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदान किसकी रचना है, तो बताइए गोदान किसकी रचना है, तो गोदान है प्रेमचंद की। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। तो 26 का क्या आंसर होगा, 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारती के रचनाकार है, तो भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था, तो बताइए सैंडलर का संबंध किससे था, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा से। किससे, तो शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू कर दिया था, तो बताइए कब लागू कर दिया था, तो ये लागू किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, खिलाफत आरंभ किया था, बताइए 30 का क्या आंसर होगा, तो ये आरंभ किया था अली बंधुओं ने। किसने, अली बंधुओं ने। 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, तो बताइए सूत्रपात इसका किसने किया, तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 31 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, क्या करना है आपको, विचार करना है। उसके बाद से बताना है कि कथन कौन सा सही है।
पहले में बोल रहा है कि इंग्लैंड की रानी 1885 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा बोल रहा है कि राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली में दरबार रखा, है ना, 1911 में दिल्ली दरबार रखा। तो बताइए 32 का क्या आंसर हो जाएगा? 32 का आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी क्या है, केवल 2 सही है। 32 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की, अमृत बाजार की स्थापना की तो कौन की भाई? तो शिशिर कुमार घोष ने की। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उग्रवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो बताइए उग्रवादियों की नीतियों का प्रचारक कौन था? तो ये था आपका लीडर। कौन था? लीडर। 34 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? बताइए झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका श्यामालाल गुप्त पार्षद ने। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो बताइए 36 का क्या आंसर हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा 1853। बी हो जाएगा। 36 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो बताइए 37 का आंसर हो जाएगा। तो 1786 का एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यासकार दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। तो बताइए दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 38 का आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो बताइए किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये दिया था अरुणा आसफ अली ने। किसने? अरुणा आसफ अली। 39 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो यानी कि 40 का सी हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो बताइए किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। तो 41 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्तंभ एक दिया हुआ, स्तंभ दो को क्या करना है? इसको सम्मिलित करना है। स्तंभ में एक में क्या पुस्तक का नाम दिया है, स्तंभ दो में पुस्तक के लेखक का नाम दिया हुआ है। इसमें देखिए ए में दिया हुआ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मूवमेंट इन इंडिया, है ना। 42 का क्या क्वेश्चन दे रहा है? ए में दे रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका आ जाएगा आपका ताराचंद। कौन हो जाएगा? ताराचंद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो इसकी बात करते हैं ये कौन हो जाएगा? के दत्ता का है। अब प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस ये किसका है? तो ये है आपका राजा राम मोहन राय का। उसके बाद से आवर इंडियन मुसलमान ये किसका है? तो ये है आपका डब्ल्यू सी हंटर का, है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर का। इस तरह से 42 आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1878 का बना प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो बताइए इसका किसने रद्द किया? तो ये कि लॉर्ड रिपन ने। 43 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखिए अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो बताइए किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया तारकनाथ दास ने शुरू किया था। 44 का आंसर डी हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो बताइए इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये था आपका वेलेंटाइन सिरोल। कौन? वेलेंटाइन सिरोल। 45 का डी हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो ये थे आपका के रामकृष्ण पिल्ले। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो बताइए 47 का आंसर होगा। ये नहीं छापा तो उर्दू में। किसमें नहीं छापा जाता? तो उर्दू में। तो 47 का आंसर डी हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो बताइए किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका प्राथमिक शिक्षा पे। 48 से क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? तो बताइए जैसे क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो बताइए किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो ये तो वेलेजरी ने। किसने? वेलेजरी ने। 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में हुआ, सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में आपका हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था? सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था। 51 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ समाचार पत्र, इसमें दिया हुआ संपादक, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ? समाचार पत्र दिया हुआ, इसमें संपादक दिया हुआ है। देखिए हिंदू का, हिंदू है, सुधारक है, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली है। तो बताइए 52 का क्या आंसर हो जाएगा? 52 के आंसर की बात करें तो देखिए हिंदू हो जाएगा आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद से बात करते हैं सुधारक का। सुधारक हो जाएगा आपका जी के गोखले। उसके बाद से बात करते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी और बंगाली हो जाएगा एस एन बनर्जी। इस तरह से 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो बताइए 53 का क्या आंसर हो जाएगा? 53 का आंसर बताइए तो रेगुलेटिंग 1773 में। तो 53 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। बताइए जेल जाने प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। 54 क्या आंसर है? 54 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम बीके जी कामा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है आपको? विचार करना है। पहला है मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके बाद से मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। उसके बाद से 3 में मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3 आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई इसका अंतिम गवर्नर जनरल? तो ये था आपका सी राजागोपालचारी। कौन थे? सी राजागोपाल। 56 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाकार है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है बताइए। ये 57 का आंसर की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेम। 57 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये तो मदन मोहन मालवीय। तो 58 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो बताइए इसकी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 59 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन भारत के मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो कौन बने? तो 60 की आंसर की बात करिए, ये बने थे सर सैयद अहमद खां बने थे। कौन बने थे? सैयद अहमद खां बने थे। 60 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या करना है, कथन दिया हुआ, कथन में विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोला कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्सादित कर दिया गया। उसके बाद दो में बोला गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो बताइए 61 का क्या आंसर है? 61 का आंसर बात करते केवल दो सही है। क्या है? केवल दो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो बताइए 62 का आंसर है। 62 का आंसर बताइए। तो सन्यासी विद्रोह। कौन? सन्यासी विद्रोह। 62 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक ने अनुभव पर आधारित है? तो बताइए 63 का आंसर हो जाएगा। ये है आपका स्वामी स्वामी विवेकानंद। 63 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार दिए और समाचार पत्र दिए और प्रारंभ करने वाला दिया हुआ। ठीक है, तो 64 में देखिए, ए में दिया बॉम्बे क्रॉनिकल, बी में है कॉमनवेल्थ लीडर और सर्चलाइट। तो बताइए 64 का आंसर हो जाएगा। 64 के आंसर की बात करके देखिए, कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ हो जाएगा आपका फिरोज शाह मेहता। उसके बाद से बात करें, कॉमनवेल्थ बोल रहे हैं सॉरी, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ हो जाएगा एनी बेसेंट। उसके बाद से देखिए ये लीडर है, लीडर हो जाएगा आपका, लीडर को हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, सर्च हो जाएगा सिद्धेश्वर सिन्हा। यानी कि इसे देखा तो 64 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है आपका राजा राव तेलुगु। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है ना, बताना है कि उनमें से कौन सा कथन सही है। पहले में दिया वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा बोले कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा बोले भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी वर्ष 1860 में शुरू हुई। तो बताइए 66 का आंसर हो जाएगा। 66 का आंसर की बात की जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 और 3 क्या है? ये सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 में, इसके 35 की विशेषता बताना, इसमें क्या क्या उल्लेख था। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम बोले कि प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। दूसरा हम बोले कि एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। उसके बाद से केंद्र में अखिल भारतीय संघ को, ये इसका आंसर हो जाएगा तीनों। तीनों सही है। क्या है? तीनों इसका सही आंसर है। 67 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 68 की बात करें तो ये वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ना, ये लॉर्ड कर्जन, ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम कुछ विशेषताएं थी। भैया देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं थी, उसमें से बताना कौन सा कथन सही है। पहले बोले कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। दूसरा बोले गवर्नरों की विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीसरा एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का नियम की समाप्ति। बताइए सी का आंसर हो जाएगा। इसके आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 3 क्या है? सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है? तो बताइए 17 का आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर की बात करती हो जाएगा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। यही क्या है? सही है। बाकी सब क्या है? बाकी सब गलत है। 17 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। ये किसके आधार बनी? तो ये बनी थी आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार बनी थी। तो 71 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करना है। क्या करना है आपको? विचार करना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हार्डिंग तथा इरविन। तो बताइए 72 के आंसर इसके क्या करना है कि इनके कालक्रम को ना सजाना है सही से। तो 72 के आंसर हो जाएगा, 72 का आंसर हो जाएगा 1, 3, 2 और 4, यानी कि 72 का ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। कथन दिया हुआ तथा कारण दिया, बताना इसमें से कौन सा सही है। ए में 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। दूसरा है आपका कारण है, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। तो 73 का आंसर हो, 73 का आंसर बात ए गलत है, बाकी आर क्या है? सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 1854 की वुड डिस्पैच है ना, यानी कि वुड डिस्पैच की अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। तो इसका शिक्षा का लक्ष्य क्या था? इसका था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार।
ए से क्या था आंसर सही है, 74 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 1942 के क्रिप्स मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू था, है ना। क्या इसका महत्वपूर्ण पहलू क्या था, तो 75 की बात करें तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। तो ये 75 का आंसर है, 75 का बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी का असली मंशा क्या थी, जो अंग्रेजों थे उसकी असली मंशा क्या थी, तो इसकी असली मंशा की बात करें तो ये थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना था। तो 76 का आंसर हो जाएगा, 76 का आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार, है ना, उनके प्राधिकार और बल प्रदान किया। तो बताइए 77 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताइए तो इंडियन कौंसिल ऑफ 1861, इसका आंसर हो जाएगा 77 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। सूची ए को क्या करना है, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। देखिए 78 क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया 1784। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जूम को कम कर देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से पढ़िए। बताइए 78 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का आंसर की बात करते ये हो जाएगा आपका 2, 4, 1 और 3। यहाँ देखिए जो ए है ना इसका हो जाएगा 2, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा, 1813 के एक्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद से देखिए बी का हो जाएगा 4, यानी कि 1773 एक्ट में क्या किया गया था, कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंधन के सभी प्रचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। अब देखिए उसके बाद से बात करते हैं सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा एक्ट ऑफ 1858 में क्या किया गया था, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा, 1858 के एक्ट के द्वारा किया गया था। अब बचा डी, डी का आंसर क्या हो जाएगा, डी का आंसर हो जाएगा एक, यानी कि पिट्स एक्ट 1784 में क्या किया गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो 78 का आंसर हो जाएगा, 78 का आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भारत के विभाजन को टालने के अंतिम अवसर समाप्त हो गया। तो कब इसका अंतिम अवसर समाप्त हो गया, तो इसके अंतिम अवसर समाप्त हो गया कैबिनेट मिशन के स्वीकार के साथ इसका समाप्त हो गया। तो 79 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, आपको सम्मिलित करना है सूची, और यहाँ पे दिए हुआ ऑप्शन देखिए। इसका 80 की बात करें तो 80 का आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी 2, 3, 1 और 4। क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए 2, 3, 1 और 4, यही ना है आपका। देखिए 2, 3, 1 और 4, यानी कि देखिए मैकडोनल्ड जो है ये हो जाएगा आपका कम्युनल अवार्ड हो जाएगा। लिनलिथगो है, लिनलिथगो का जगह अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा। उसके बाद से डलहौजी हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा। और उसको चैम्सफोर्ड ये हो जाएगा आपका डाई आर्की हो जाएगा। इस तरह से 80 का क्या आंसर हो जाएगा, 2, 3, 1 और 4 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है आपको, विचार कीजिए। इसमें दिया हुआ है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। बताइए 81 का क्या आंसर हो जाएगा, 81 का। उसके बाद देखिए 2 नंबर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं, उसके बाद सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हुए जेल में थे। तो ये क्या है, ये सही है आपका। एलन ऑक्टोबियन हम, यानी कि वो को प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष में, ये नहीं थे। उसके बाद अल्फ्रेड वेब ने 1894 में कांग्रेस अध्यक्ष में, ये सही है। यानी कि इस तरह से 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1835 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषताएं नहीं थी। तो बताइए कौन सी विशेषताएं नहीं थी, तो ये नहीं था आपका केंद्र के साथ राज्यों में द्वैत शासन, ये विशेषताएं नहीं थी। तो 82 का क्या हो जाएगा आंसर, 82 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयासों में सबसे कम समय तक चला था। तो सबसे कम समय तक कौन चला था, तो ये चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। 83 का आंसर क्या होगा, 83 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया, है ना, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत के विभाजित मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त में ये किसके बारे में, इसका संबंध किससे है, तो बताइए 84 का आंसर हो जाएगा। तो इसका संबंध आपका कैबिनेट मिशन से। 84 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पटाखा फहराया रखा था। पता है 85 का आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 85 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो बताइए 86 का आंसर हो जाएगा। ये कौन था? ये था सरदार पटेल। 86 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 में पुस्तक दिया और सूची 2 में लेखक दिया, बताना है इसमें से कौन सा सही है। ए में दिया हुआ द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बी में आनंद मठ और सी में लाइफ डिवाइन और डी में साधना। तो बताइए 87 के आंसर, 87 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 4 3 2 और 1, यानी कि यहाँ देखिए 4 3 2 और 1, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित है। थियोडोर बेक है, इल्बर्ट बिल है, फिरोज समेत है, अबुद्दीन तैयबजी है। 88 क्या आंसर हो जाएगा? 88 का आंसर की बात करते ये हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 यानी कि थियोसोफिकल, इल्बर्ट बिल और फिरोज समेत ये सब संबंधित है, बाकी ये जो है 4 नंबर गलत है। 88 क्या हो जाएगा? 88 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो बताइए सही कालक्रम क्या होगा। वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, द सर्वेंट एजुकेशन रिपोर्ट और हंटर रिपोर्ट। 89 के आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 और 3। क्या आंसर होगा? 2 1 4 और 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो बताइए किसने शुरू किया? ये शुरू किया था आपका ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में के विदेशी आंदोलन के दौरान, है ना, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत कौन सा गीत? अमार सुमार बंगला। अमार सुमार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो बताइए यह गीत किसने लिखा था? तो ये लिखे थे आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 91 क्या आंसर है? 91 का डी हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो 92 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो बताइए किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? तो ये लिखी थी फैज अहमद फैज ने। 93 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो बताइए 94 के आंसर हो जाएगा। तो ये किया था अल हिलाल। कौन? अल हिलाल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 दिया हुआ है, इसमें लेखक है, सूची 2 में कृति दिया हुआ है। ठीक है, तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्या बताना है आपका? कौन सा सही है। तो 95 को बताइए क्या आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर तो वैसे सी हो जाएगा। देखिए बंकिम चटर्जी यानी कि देवी 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 क्या लिखा हुआ है? चौधुरानी, देवी चौधुरानी, है ना, देवी चौधुरानी इसको बोलते हैं, देवी चौधुरानी लिखा हुआ है। उसके बाद से बी का देखिए, बी का हो जाएगा 3, दीन बंधु मित्र का नील दर्पण। उसके बाद से बात करते हैं दीन बंधु मित्र का क्या हो जाएगा? नील दर्पण। उसके बाद से प्रेमचंद का क्या हो जाएगा? प्रेमचंद का हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी। क्या हो जाएगा? शतरंज के खिलाड़ी। 95 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्न में से कौन है? तो बताइए 96 का आंसर हो जाएगा। तो ये कौन है? ये सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। 96 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो बताइए 97 क्या हो जाएगा? 97 का आंसर बताइए इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के संघर्ष को सिलसिला है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 97 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन सा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बताइए किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1857 में। कब हुआ था? 1857 में। 98 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है? सूचीबद्ध में समाचार पत्र दिया हुआ है, सूचीबद्ध में क्या दिया है? भाषा दिया हुआ है। बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए भारत मित्र होगा और राष्ट्रमत होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प्रजापति होगा, प्रजामित्र होगा और नायक होगा। इसमें से बताना है इसका क्या आंसर होगा। इसके आंसर की बात करते ये हो जाएगा 3 4 2 और 1, यानी कि यहाँ देखिए 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1। ठीक है, 99 का आंसर हो जाएगा। 99 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबने गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो बताइए वो संदेश क्या था। तो संदेश की बात करें तो ये था आपका उस व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। तो 100 का क्या आंसर होगा? 100 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदावध सिविल सेवा, है ना, सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो 101 का क्या आंसर होगा? ये जानी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 101 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 102 का क्या आंसर हो जाएगा? 102 का हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूनाइटेड किंगडम निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो किस पार्टी की सत्ता थी? तो ये थी आपका लेबर पार्टी की सत्ता। किसकी? लेबर पार्टी की सत्ता। तो 103 का बी हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो बताइए वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो ये गाया था 1896 में। कब? 1896 में। तो 104 क्या हो जाएगा? 104 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो बताइए प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो ये है आपका लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ। किसको? चार्ल्स मेडकॉफ। 105 का बी हो जाएगा। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो बताइए इस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1861 में। कब हुई थी? 1861 में। तो 106 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो बताइए इल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित था यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था। 107 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुई है ना? सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? ये हुई थी दीनबंधु मित्र नील दर्पण का लेखन। यही क्या था? सबसे पहले घटित हुई। 108 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो बताइए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये थे यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा की बात कर रहे हैं तो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। 109 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन अंग्रेजों में है ना अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता काव्य सॉन्ग्स फॉर्म फ्रिजन से संबंधित है? तो बताइए 110 क्या हो जाएगा? 110 का मोहनदास करमचंद गांधी से क्या है? समृद्ध है। तो 110 का क्या हो जाएगा? 110 का सी हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।